इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छोटे ततैयों के आहार में बड़े तिलचट्टे कैसे शामिल हो जाते हैं, कीड़े कैसे घात लगाकर शिकार करते हैं और कीट जगत के अन्य कई शिकारियों से मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक वयस्क एंटलायन पर ध्यान दीजिए। यह एक आलसी ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है जो बस इधर उधर आराम से उड़ता रहता है और कभी कभार किसी को खा लेता है, वह भी तब जब कोई इसके रास्ते में ना आ जाए। लेकिन एंटलायन का लार्वा पूरी तरह से अलग मामला है। यह तो आपकी डरावनी कल्पनाओं का जीव है। ऐसा लगता है कि स्टार वॉर्स के सरलैक को बनाने में इसके जैसे जीव से प्रेरणा ली गई होगी। खुद देखिए, एक एंटलायन रेत की एक सुरंग में रहता है और जो भी उसमें गलती से गिर जाता है उसे खा जाता है। लेकिन किसी शिकार को खाने से पहले एंटलायन रेत में छिपा रहता है और केवल अपनी मजबूत जैसी जबड़े को बाहर निकालता है। जैसे ही किसी कीड़े के पैर के नीचे की रेत जरा भी हिलती है, यह छिपा हुआ शिकारी हमला कर देता है। शिकार पर बड़ी मात्रा में रेत फेंकी जाती है और अगर यह आपको मामूली लगे तो याद रखें कि चींटियों के लिए रेत पत्थरों जैसी होती है। शिकार नीचे गिरता है और शिकारी के मजबूत जबड़े उसके शरीर को जकड़ लेते हैं। पकड़ा गया शिकार रेत में खिंच जाता है और यह भूखा शिकारी उसे निगल लेता है। छोटे भृंग, तितलियां, कैटरपिलर, चींटियां और अन्य कीड़े एंटलायन के शिकार बनते हैं। अंततः पर्याप्त भोजन के बाद लार्वा वयस्क में बदल जाता है और ईमानदारी से कहें तो यह स्कूल के बदमाश की तरह हो जाता है जो हर किसी को बेवजह धमकाता रहता है। बेशक कीट जगत के अद्भुत शिकारियों की सूची मकड़ियों के बिना पूरी नहीं हो सकती। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो केवल यह इंतजार नहीं करती कि उनका शिकार उनके चिपचिपे जाल में फंसे। वे सचमुच घात लगाकर बैठती हैं ताकि सही समय पर अपने शिकार पर हमला कर सकें। कुछ मकड़ियां पाइपों में रहती हैं, जबकि अन्य गहरी सुरंगें खोदती हैं और उनके प्रवेश द्वार को मिट्टी, पौधों और मकड़ी के जाले से बनी एक ढक्कन जैसी संरचना से ढक देती हैं। यह आसपास के वातावरण में मिल जाती है और अधिकतर समय बंद या आधा खुली रहती है। जैसे ही कोई कीड़ा जो मकड़ी के भोजन की सूची में होता है पास आता है, यह मकड़ी तेजी से बाहर कूदती है, अपने शिकार को पकड़ती है और उसे अपनी सुरंग में खींच ले जाती है, जहां वह अपने परिवार के साथ भोजन साझा करती है। और यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। वैसे ऐसी मकड़ियों की मादाएं अपनी पूरी जिंदगी सुरंगों में बिताती हैं और 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। लेकिन नर मकड़ियों की किस्मत हमेशा खराब होती है। उन्हें मादाओं की तलाश में भटकना पड़ता है और यह लंबी उम्र के लिए अनुकूल नहीं होता। और आपको पता है कि और क्या आपकी उम्र को छोटा कर सकता है? ईमानदारी से कहें तो यह एक जीती जागती डरावनी चीख जैसा है। हालांकि केवल ढक्कन वाली मकड़ियां ही अपने घरों के प्रवेश द्वार को छुपाने की कला नहीं जानती। सेफलोटस प्रजाति की पेड़ पर रहने वाली चींटियां किसी पर घात नहीं लगाती। लेकिन चलिए फिर से शिकारियों की बात करते हैं, क्योंकि अगला नंबर है कैटरपिलर का। अधिकतर कैटरपिलर पत्तियों पर निर्भर रहते हैं, यानी वे शाकाहारी माने जाते हैं। लेकिन यह हवाईयन यूपेटिया कैटरपिलर अन्य जीवों को खाता है। यह शायद हवाई के अलगाव के कारण है। शुरुआती समय में यहाँ कोई कीट शिकारी नहीं थे, इसलिए यह जगह यूपेटिया ने ले ली। हालांकि अपना भोजन पाने के लिए इसे चालाक बनना पड़ा और इसका विकास हुआ। इसके पिछले पैरों में ऐसे बदलाव आए कि यह पत्तियों के किनारों, शाखाओं और अन्य सतहों से चिपक सके। वहीं इसके अगले पैर शिकार को पकड़ने और पकड़कर रखने के लिए विकसित हुए। यह कैटरपिलर एक शाखा या तने की तरह स्थिर रहता है और इंतजार करता है कि कोई कीड़ा पास आए।
फिर बस एक क्षण में हमला करता है और देखते ही देखते एक कीड़ा दूसरे को चाव से खा रहा होता है। भेस बदलने की कला वाकई शानदार है। लेकिन जरा असल ज़ॉम्बी की बात करें। मजाक नहीं कर रहा, वे जो मर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह जंगल की दुनिया में होता है और इसके लिए जिम्मेदार है एमराल्ड तिलचट्टा ततैया। यह बहुत ही खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक कीट है जो किसी हॉरर फिल्म का विलन हो सकता है अगर इसका आकार बड़ा होता। एमराल्ड ततैया शायद ही 2 सेंटीमीटर से अधिक बड़ी होती है, लेकिन यह तिलचट्टों का शिकार करती है जो इससे काफी बड़े होते हैं। ततैया सीधे लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए यह अलग तरीके से शिकार करती है और अपने दुश्मन को ज़ॉम्बी बना देती है। कुछ काटने भर से शिकार आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन इतना कि वह नियंत्रित तरीके से हिल सके। इसके बाद ततैया आसानी से तिलचट्टे की मूंछ पकड़कर उसे अपनी सुरंग तक ले जाती है। वहां यह उसके पेट पर अंडे देती है और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देती है। निकलने वाला लार्वा तिलचट्टे को भोजन के रूप में उपयोग करता है, फिर प्यूपा बनता है और अंत में वयस्क ततैया बाहर निकलती है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। एक और खूबसूरत और डरावना शिकारी है शिकार करने वाली जुगनू लार्वा। ये पेरू के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये चमकती हुई लार्वा अपने प्रकाश से शिकार को आकर्षित करते हैं और फिर कीचड़ में छिपे रहते हैं, केवल अपना सिर और बड़े जबड़े बाहर निकालते हैं। जैसे ही कोई शिकार पास आता है, वे सही समय पर झपटकर उसे पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि लार्वा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कितना और कितनी तेजी से चमकें। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर किसी संभावित भोजन की बात हो तो आप खुद को चमका सकते हैं, लेकिन अगर पास में कोई शिकारी या सावधानी पूर्वक व्यक्ति हो तो बेहतर है कि खुद को छिपा लें। अब बात करते हैं उस जीव की जिसे असैसिन बग कहा जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर क्योंकि इसका नाम पूरी तरह से इसके काम को सही ठहराता है। ये छोटे शिकारी लगभग हर जगह पाए जाते हैं और अगर कीड़े डर महसूस कर सकते तो वे निश्चित रूप से असैसिन बग का नाम सुनकर ही घबरा जाते। तो इनकी क्या खास बात है? बड़े दांत, लंबी नाक? नहीं, यह सिर्फ नाक नहीं है, बल्कि एक घातक हथियार और भोजन का साधन है। साथ ही असैसिन बग्स कीटों की दुनिया में चोरी छिपे शिकार करने के उस्ताद होते हैं। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अनजान शिकार को मार देते हैं। फिर अपने तेज चोंच से नरम टिश्यू में छेद करके उनके तरल अंगों को पीते हैं। असल में ये बीटल पहले अपने शिकार के शरीर में पाचक स्राव डालते हैं और जब शिकार के अंदरूनी अंग पोषण युक्त सूप में बदल जाते हैं तो असैसिन बग बिना यह सोचे कि शिकार जीवित है या नहीं, उसका सारा रस चूस लेता है। यह सब बेहद तेजी, निर्दयता और कुशलता से होता है। हालांकि सभी असैसिन बग कीटों को नहीं खाते। कुछ दुनिया में आते ही चमगादड़ों का खून पीना शुरू कर देते हैं और कुछ असैसिन बग तो इंसानों को भी अपना शिकार बनाते हैं। यह अच्छा है कि वे इंसानों को पूरी तरह से सूखा नहीं सकते। कम से कम इतना छोटा कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। वे समूह में शिकार नहीं करते हैं। जैसा कि आपने अब तक समझा होगा, कुछ कीड़े वयस्क होने पर अपने शिकार कौशल हासिल नहीं करते। कुछ तो जन्म लेते ही खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। एपोमस बीटल्स को जन्मजात उभयचर हत्यारे माना जा सकता है, जो लार्वा के रूप में अपनी हिंसक यात्रा शुरू करते हैं। ऐसे लार्वा में एक मेंढक को हमला करने के लिए मजबूर करने की क्षमता होती है और जब यह हमला करता है तो यह मेंढक को घायल कर देता है और उसके पैर की नसों को नुकसान पहुंचाता है ताकि शिकार भाग न सके। अगर उभयचर किसी तरह से लार्वा को निगल भी लेता है
तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। यह कीट पचता नहीं है और अंत में मेंढक को इसे उगलना पड़ता है। अगर हमला करने वाला लार्वा अपने शुरुआती विकास चरण में हो तो मेंढक के बचने की संभावना होती है। अब बात करते हैं समुद्री पॉलीकिट कीड़े की। यह कीड़ा समुद्र की सतह से 10 से 40 मीटर की गहराई में रहता है और उष्णकटिबंधीय पानी पसंद करता है। वयस्क अवस्था में इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है, लेकिन सतह पर इसकी केवल सिर, जिसमें 5 एंटीना जैसी संरचनाएं होती हैं, दिखाई देती हैं। यह कीड़ा अपनी एंटीना का उपयोग आसपास की किसी भी हलचल का पता लगाने और संभावित शिकार को ट्रैक करने के लिए करता है। जैसे ही कोई मछली इसके पास आती है, यह उसे अपनी शक्तिशाली जबड़ों से पकड़ लेता है। यह इतना तेज और ताकतवर होता है कि मछली को बीच से काट सकता है। और यह, सच कहूं तो, मछली के लिए एक दया का काम होगा, क्योंकि बचने वाला शिकार जो इस जीव के बिल में जाता है, वह बहुत भयानक स्थिति का सामना करता है। आखिरी लेकिन बेहद डरावना शिकारी है जायंट वाटर बग। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी लगभग 150 प्रजातियां होती हैं। सबसे बड़े दक्षिण अमेरिका में रहते हैं और इनकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका सबसे डरावना पहलू उनका आकार नहीं, बल्कि उनकी शिकार करने की चाल है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं। उनके मोटे, घुमावदार अगले पैर, जिनके सिरे पर हुक होते हैं, बड़े शिकार को पकड़ने और रोकने में सक्षम होते हैं। ये मछलियों, मेंढकों और यहाँ तक कि सांपों को भी शिकार बनाते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ते हैं, अपनी तेज सूंड से उसमें छेद करते हैं और उसमें एक प्रकार की लार डालते हैं, जो शिकार को तुरंत पंगु बना देती है। यह लार पाचक एंजाइम भी होती है, जो शिकार के अंदरूनी अंगों को तेजी से तरल पदार्थ में बदल देती है। यह सब बेहद घृणित है, लेकिन वाटर बग इसे बड़े चाव से चूस लेते हैं। उम्मीद है कि आप यह सब देखते समय कुछ खा नहीं रहे थे।